भगवद गीता आरंभ। एक श्लोकिक भगवत आदो देवकी देवगर्भ जनम गोपी ग्रह वर्धनम माया पुण्यता जीव तापहरण गोवधरणम कच्छानेन्द्र गौरव आदि हनन कुंती सुता पालनम। एक श्रीमद् भागवत पुराण कथित कृष्ण लीला मार्तनम। अर्थ ध्यानम। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याधनम तमेव सद्गम मम देव देव। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण शरणम नमः। श्रीमद् भागवत गीता आरंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष पारंपरिक अल्लेख पुरुषनायम दोह। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिनकी जानहार हरि यश मांगा नायो दास प्रभु के द्वार। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय आरंभ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता यह दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाला है, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है, जो किसी से द्वेष नहीं रखता और न किसी प्रकार की इच्छा ही करता हो। वही नित्य सन्यासी ऐसा पुरुष है संसार के बंधन से आनंद पूर्वक छूट जाता है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उनको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वे अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर्म है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्मांड प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग मुक्त शुद्ध अनंतकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग मुक्त तवेदना पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंगते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, और यह मन में धारण करते हैं कि